दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि सब सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो मैं जयचंद राय, मैं जिला गोपालगंज, थाना मोहम्मदपुर और बांसघाट मसूड़िया पंचायत जो बैकुंठपुर के अंतर्गत आता है, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज सुबह मैंने उठते ही एक वीडियो मिला जिसमें हमारे आदरणीय प्रेम शंकर यादव जो हमारे बैकुंठपुर क्षेत्र के राजद के विधायक हैं, एमएलए हैं, उनके अगेंस्ट में बहुत भद्दी भद्दी गालियां, भद्दी भद्दी टिप्पणी जो पार्टी के अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में, या उनको एकदम उनको टारगेट करके, उनके घर वालों को टारगेट करके, माँ बहन को टारगेट करके दिया गया है, गाली दिया गया है। हमारे किसी लोकल लड़के जो हमारे ही क्षेत्र या आसपास के होंगे, गोपालगंज का, आई डोंट नो, बट उन्होंने ऐसा बहुत ही गंदा, जो हम समाज विरोधी कह सकते हैं, ये लोग कभी भी पार्टी के हित में, किसी के हित में नहीं होते हैं। चाहे मैं दोनों भी, हमारा जो 2-3 पार्टियां जो है, जो हमारे मंजीत सिंह हो या हमारे बीजेपी के जो हमारे नेता हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा है मुझे, जो डुमरिया के हैं, मैं भी फतेहपुर का हूं, तो उनका मैं भी हमारा नजदीक है। तो हम ये दोनों नेताओं या जो भी हमारे नेता, उनसे कहना चाहता हूं कि पार्टी एक टाइम तक है। आज ये बंदा आपको अगर सहारा लेकर दूसरे वाले देता है, कल फिर जैसे ही सत्ता ये किसी के हाथ में नहीं है और किसी के बाप की बपौती नहीं है, तो जैसे ये सत्ता कल चेंज होगी तो पता नहीं ये बंदा फिर उलट के आपको भी गाली दे सकता है। तो आप दोनों से या जो भी हमारे नेतागण है, सबसे आग्रह है कि आप लोग ऐसे असामाजिक तत्वों को, गंदे नाली के कीड़ों को बढ़ावा ना दें। रियली ये गंदे नाली के कीड़े हैं जो कहीं से भी ये किसी को भी लपक जाएंगे, ये नहीं पहचानेंगे कि ये कौन है, क्योंकि इन्हें वो चीज की समझ नहीं होती है। चंद पैसों के लिए, हो सकता है कि दारू या नशे के धूत में या चंद पैसे के मतलब चक्कर में इस तरह का इन्होंने बद्दी बद्दी टिप्पणी किया, और इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। तो देखिए, ये बहुत ही तुच्छ सी बात है कि ये बंदा कल किसी के लिए भी गाली दे सकता है, किसी के से भी पैसे लेके कुछ भी कर सकता है। तो आग्रह है आप लोगों से कि ऐसी चीजों को समाज में बढ़ावा न दे, पनपने न दे। ऐसे नाली के कीड़ों को उसी वक्त मसल देना चाहिए जिस वक्त ये पैदा होते हैं, बट इनको कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि पार्टी, आपको पता है, कल प्रेम शंकर जी नहीं थे, कोई और विधायक थे, उनके पहले कोई और थे। तो ये सत्ता नॉर्मल चीज है यार, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है, कल कोई भी आ सकता है। और दूसरा बात है यार कि बेवकूफ इंसान हो यार तुम लोग की, अगर जो इंसान आपको पसंद नहीं है तो वोट आपको करना है, बनाना आपको है, तो आप वोट करो ना, वोट से बात करो, वोट से किसी नेता को आप हराओ, वोट से किसी नेता का आप कुर्सी इधर से उधर करो, गाली देके क्यों करना है। और दूसरी बात, अगर तुम अपने आप को बोलते हो कि बबुआन ये फलना ढिका, यार जातिवादी तो करना एकदम सबसे पहली बात है कि गंदा बात है, गंदा चीज है जो जातिवादी करना नहीं चाहिए। और जब अपने आप को बबुआन ही कह रहे हो और भूमिहार कह रहे हो या जो भी हो, तो बहन जो जब इतना ही तुम्हारे अंदर कूदा था तो प्रेम शंकर के सामने आके गाली देता, उनके घर पे आके गाली देता है। तो दूर से एक वीडियो में पोस्ट करके गाली देके और तुमने एक वीडियो डाल दिया, तो ये क्या बड़ा बात हो गया। इसमें क्या बबुआन और इसमें क्या हिरान और इसमें क्या ये ब्राह्मण का आ गया भाई। अगर तुमको ऐसा करना था, अच्छी बात है, आपको करना तो दम है, गुर्दा था कलेजे में, तो गुर्दा को आ करना उनके सामने बोलना था ना, फिर समझ में आता कि तू बबुआन है कि हिरान है कि क्या है। मैं जो कहीं दूर बैठ के एक वीडियो पोस्ट किया, वो पोस्ट करके चला गया, तू अभी गाड़ फटी तो डिलीट कर दिया, इसी को बोलते हैं बबुआन। अगर दम ना होना, गुर्दा ना हो तो करना नहीं चाहिए वो काम। अगर तुम्हें बदलना है, अच्छी बात है, हो सकता है कि तुम्हें पसंद नहीं हो, और एक आदमी कभी भी 10 आदमी को और 10 गांव को खुश नहीं रख सकता है, ठीक है। मैं भी खुश नहीं हूं, मैं कह सकता हूं, और भी कोई खुश नहीं कह सकता है, मैं खुश हूं ये भी कह सकता हूं, तो वो अलग चीजें हो गई। बट आपको अगर पार्टी से दिक्कत है, पार्टी के लोगों से दिक्कत है, तो वोट करो ना, वोट तो आप ही को करना है, आप ही को नेता बनाना है। फिर तुम्हें गाली देने से क्या मिल जाएगा, किसी के माँ बहन को गाली देने से क्या मिल जाएगा यार। ये तो सोचना चाहिए। इससे पता चलता है, पता है क्या, कि तुम्हें परवरिश कैसे दिया गया है। तुम जो आज तुम्हारे वजह से तुम्हें पूरे बबुआन को, पूरे राजपूत समाज को तुमने गंदा किया है और गंदगी फैलाया है।
ठीक है। तो ये सोचना चाहिए ना कि तुम लोगों की पैदाइश जब होती है ना, तो तुम्हें किस तरह से संस्कार दिए गए हैं कि ऐसे चीजों का, ऐसे ऐसे भद्दी भद्दी टिप्पणी और ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे गालियां तुम यूज करते हो। इससे तुम्हारे संस्कार का और तुम्हारे घर का और तुम्हारे समाज का और तुम्हारा माँ बहन के बारे में पता चलता है। ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी जो बात है, जो मैं कह रहा था कि दम है तो सामने आके बोलो, और नहीं तो दम है तो वोट करके नेता बदलो, ठीक है। गाली देने से नेता नहीं बदलते हैं। मैं भी अपने हमारे क्षेत्र के जो आरजेडी के हमारे जो नेता है प्रेम शंकर जी, मुझे भी कुछ चीज ऐसी नहीं लगती तो मैं भी उनके बारे में बात करता हूँ, मैं भी अच्छा खराब वीडियो उनको पोस्ट करता हूँ। बट ये मतलब नहीं कि मैं गाली दूंगा। गाली देना कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आप बैठ के बात करो ना, सामने जाके बात करो ना। हमारा हक है यार, हम जनता है, हमें बोलने का हक है। हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीजें होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये नहीं हुआ है। ये अलग एक मुद्दा होना चाहिए हमें बात करने का। बिना मुद्दे का कोई बात नहीं होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही जनरल चीज है। विदाउट मुद्दा का हम क्या डिस्कशन करेंगे। आपके पास मुद्दा होना चाहिए कि हाँ हमारे गांव की सड़क की हालत खराब है, हमारे गांव की नल जल की हालत खराब है, हमारे सिंचाई की, हमारे किसान की कोई हेल्प नहीं है, हमारा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे बच्चों के स्कूल नहीं है। ये सब चीजें कोई मुद्दा होना चाहिए। विदाउट मुद्दा, विदाउट एनी कंसर्न का तुम क्या डिस्कस करने के लिए यार चले। तुमको बस हो गया कि मैं भगवान हूँ, मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा, गाली दे दूंगा तो मेरा कुछ बड़ा। अगर इतना ही तुमको दम है, गाली दे दिया, सामने देना था, फर्स्ट बात दूर से देना नहीं था। और दूसरी बात, अगर दे भी दिया दूर से तो तेरे को ये दम होना चाहिए ना, गुर्दा होना चाहिए कि मैं पोस्ट डिलीट नहीं करना है। अभी तुम्हारे पापा लोग ढूंढ रहे हैं, अब पापा ढूंढना स्टार्ट किया तो बेटा तुम अब पोस्ट डिलीट करेगा, अब तुम माफी मांगेगा, गोर पे गिर जाएगी, तो सबको पता है। तो चूतिया जब तेरे पास गुर्दा ही नहीं है तो ये करने का क्या जरूरत था। ये तो तेरे को सोचना चाहिए ना कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए। जब मेरे पास गुर्दा नहीं है, जो मैं कर नहीं सकता हूँ, जो मैं समाज में खड़ा होकर बोल नहीं सकता हूँ, वो घर के अंदर से एक छुप के वीडियो बना के तो छोड़ दिया। सामने आने में तुम्हारी फट रही है। आओ ना खड़ा होकर बोलो ना कि हाँ मैं दिया था। आओ ना थाना के सामने, पुलिस के सामने बोलो ना। और मैं जो भी हमारे पुलिस है, जहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन को ये चीजें, ये ज्ञापन सौंपी गई है और जहाँ पे FIR दर्ज करवाया गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को आप लोग जड़ से ढूंढ के खत्म करिए और इनको किसी भी नेता के मतलब सिफारिश पे और किसी भी नेता के चमचागिरी पे इनको छोड़ना नहीं है। और ऐसे लोगों को छोड़ने से सर आप लोग ही बदनाम होते हो, पुलिस बदनाम होती है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एकदम कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सही को सही और गलत को गलत बोलना है। हम नेता बदलेंगे वो अलग चीज है, हम गाली नहीं दे सकते हैं। हमें वोटिंग से बदलना है और आप लोगों को असामाजिक तत्वों को दूर रखना है इन सब चीजों से और चीजों को ठीक करना है। तो हमें पुलिस प्रशासन, जो भी हमारे IAS IPS या जो भी हमारे क्षेत्र के जो हमारे दरोगा हैं या जो भी जिसके पास ज्ञापन सौंपी गई है, आपसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करिए और इनके ऊपर एक्शन लीजिए। नमस्कार।